हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है यानो कुन ऑर्डिनरी डेज, जहां पे एक पॉपुलर लड़की एक अनपॉपुलर लड़के को बचाती रहती है। क्योंकि वो अनपॉपुलर लड़के के ऊपर अनलक का बहुत बड़ा साया है। जहां पर एक पॉपुलर लड़की क्योका को बना दिया जाता है क्लास का प्रेसिडेंट, पर उसको शक होता है क्या वो इसके लायक है या नहीं। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ तुम बिल्कुल हो इसके लायक। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़के को जो क्लास में आता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। जहां पर टीचर अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलता है तो वो बोलता है हे मेरा नाम है यानो, और इसके बाद टीचर बोलता है मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ यार, इतने चोट लगने के बाद तुम स्कूल आ रहे हो। प्रेसिडेंट की नजर बढ़ती है यानो की तरफ और वो देख के ये शौक हो जाती है कि इसको इतनी चोट लग कैसे रही है। और उसके बाद अपनी क्योका जो होती है वो यानो पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगती है। मतलब हर दिन नोटिस करने लगती है कि हर दिन जब भी वो आता है तो उसकी चोटें बढ़ती चली जा रही है एक के बाद एक। फिर सेम चीज वो अपने दोस्त के साथ डिस्कस करती है कि यार तुम नजर रख रही हो इस पे, ये कैसा है, इसकी नई चोट कैसे लग रही है। इसकी दोस्त बोलती हो तो तुम इसको स्टॉक कर रही हो, कहीं तुम्हें क्रश तो नहीं हो गया इसके ऊपर। फिर क्योका गुस्सा होकर बोलती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे को फिक्र हो रही है कि इसको इतनी चोट लग कैसे रही है रोज। फिर क्योका की फ्रेंड बोलती है कि हो सकता है इसको कोई घर पे मारता पीटता, तो बोलता हाँ ऐसा भी हो सकता है, चलो आज इसको फॉलो करके देखते हैं। तो क्योका की फ्रेंड कहती है ओहो तो आखिरकार तो मैं इसको स्टॉक करने में मजा आ ही रहा है। बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे देखना है कि इसके साथ होता क्या है। फिर ये दोनों फॉलो करने लगते हैं यानो का कि ये यानो जा कहाँ रहा है। आखिरकार जाते जाते उसकी फ्रेंड उससे बोलती है यार ये कहाँ जा रहा है, छोड़ो ना वापस चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। बोलती नहीं अभी तो बस 5-10 मिनट ही हुए हैं, चलो इसको फॉलो करके देखती है आखिरकार हो क्या रहा है इसके साथ। और उसके ध्यान जाते हैं अपने दोस्त के रिबन के ऊपर जो खुला हुआ है। बोलती है रिबन खुल कैसे गया, तो वो बोलती है यार मुझे बांधना नहीं आ रहा इसीलिए, तो वो बांधने लगती है। और फिर उसकी फ्रेंड देखती है कि वो बंदा बैठ के अपने लेसेस बांध रहा है और ये शुरुआत होती है उसके अनलक की, क्योंकि जैसे वो खड़ा होता है उसके बहुत तेज चोट लगती है एक ब्रांच से। फिर वो आगे चलता रहता है, फिर उसका पैर गीला हो जाता है, फिर वो एक खंबे से टकरा जाता है, उसके बाद एक बैरियर से टकरा जाता है। और उसकी दोस्त बोलती है यार ये कितना क्लमजी और लापरवाह है, मतलब अपना ध्यान नहीं रख पाता यार, ये हर एक चीज से टकरा रहा है, क्या सीन है। और ऐसे वो घर जाते जाते सोचती है हाँ उसकी दोस्त बोल तो सही रही थी, वो बंदा हर एक चीज से टकरा रहा था, यार क्या है उसके बंदे के साथ प्रॉब्लम। फिर वो देखती है कि एक बच्ची सड़क पे बीच में बैठ के रो रही होती है और वो जाती है उसके पास, बोलती है कि आपको क्या हो गया। फिर वो देखती है उसके घुटने में चोट लगी है और फिर वो अपनी मेडिकेट निकाल के उसकी चोट को ट्रीट करने लग जाती है। और ये देख के वो बच्ची खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू दीदी। और इसके बाद वो बोलती है आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। बोलती है नहीं मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल कर दिया, वो किसी वक्त आते होंगे मेरे को लेने के लिए। और ये कह के वो निकल जाती है। फिर क्योका देखती है यानो तो उसके पीछे खड़ा है और वो शॉक हो जाती है बंदा क्या कर रहा है, उसके नाक से खून कैसे निकल रहा है। फिर यानो बोलता है कि मुझे लगा मुझे कोई फॉलो कर रहा है तो मैं उसको फॉलो करने लगा। लड़की सोचती है ये अपना खुद तक ख्याल रख नहीं पा रहा है और हम लोग को फॉलो कर रहा है, पगला अगला गया है क्या तो थोड़ा सा। उसके बाद क्योका बोलने लगती है यार ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको स्टॉक नहीं कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग को ये देखना था कि आपको इतनी चोट लगती कैसे, इसीलिए हम फॉलो कर रहे थे। और वो अंदर अंदर सोचती है अगर ये चीज स्कूल में पता लग गई किसी को भी तो वो क्या सोचेंगे कि मैं एक स्टॉकर हूँ। और ये सोच के बंदी पैनिक हो जाती है और बोलती है स्कूल में किसी को पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। तभी वो बंदा कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको थैंक यू बोलूंगा कि आप मेरा इतना केयर करते हो कि मेरे को फॉलो कर रहे हो इस चीज में। और ये कह के बाय बाय कह के निकल जाता है। और वो सोचती है क्या मैं इतनी केयरिंग हूँ। फिर वो अपने घर पे जाती है, भाई बहन से मिलती है, पर हर समय उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है क्योको के बारे में कि उसने इसको केयरिंग कैसे बोला, चाहे वो सो रही हो खा रही हो कुछ भी कर रही हो। और अगला दिन दिखाया जाता है उसके बाद हमको, फिर हम यानो को देखते हैं जो ठीक ठाक हालत में स्कूल आ जाता है ऐसा हम लोग को लगता है, क्योंकि इस बार सिर की जगह उसके हाथ में चोट लगी होती है। और ये देख के वो लड़की पैनिक में हो जाती है कि यार तेरे ये हाथ में लग कैसे गई चोट, कैसे हुआ ये। फिर वो बोलता है यार ये तो कल हो गया था, जब मैं वापस जा रहा था ना उसी समय हो गया था, फिर आते आते इसमें और चोट लग गई। फिर वो आपस में बात करने लग जाती है। बात करते करते वो लड़की नोटिस करती है एक चीज कि उसके सिर से ब्लड निकल रहा है और ये देखते वो पैनिक हो जाती है। बंदा कहता है अरे ये तो मेरा रोज का है, ये तो लगती रहती है, हम तो शेर हैं। ये कह के वो बाहर नर्स की तरफ निकल जाता है और जाते जाते वो देखता है कि पीछे से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो उससे टकराने वाले, और वो सब बचा लेता है एनिमे स्टाइल में। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, मुझे लगा आप टकरा जाओगी इसलिए मैंने आपको बचाया। फिर वो बंदा क्योका से बोलता है यार देखो मुझे दिक्कत नहीं है अगर मेरे को कोई भी चोट लगे, क्योंकि मुझे लगती रहती, पर मेरी वजह से किसी को लगेगी तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और ये कह के वो निकल जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है क्योका और उसकी फ्रेंड बैठ के खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते क्योका बोलती है ये बंदा कितना क्लमजी है और उसके बारे में सोचने लगती है। उसकी दोस्त बोलती है यार तुम्हें इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। बोलती है नहीं यार वो बंदा बहुत लापरवाह है। बंदी कहती है नहीं यार मुझे लगता है तुम्हें उस पर क्रश हो गया। बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। फिर अपना यानो आके क्योका को गुड मॉर्निंग विश करता है और विश करने के बाद क्योका सोचती है भाई ये बंदा कितना चिकना दिख रहा है आज, मतलब इतना फेस कैसे दिख रहा है। फिर ये सोचते सोचते वो बंदा स्माइल करके चला जाता है। बंदी सोचती है कि मुझे क्या हो गया है, कहीं मैं इस पे क्रश
जज तो नहीं कर रही हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। ये सोचते सोचते रात हो जाती है और रात से अगला दिन। फिर वो अपनी फ्रेंड से बात करने लग जाती है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। उसकी फ्रेंड बोलती तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ये सोच के बोलती है हाँ यार बात तो करती हूँ मैं, और ये सोच के वो उसका इंतजार करने लग जाती है। फिर ऐसे ही दिन पे दिन निकलते गए और दिन से हफ्ते हो गए और वो उसका इंतजार करती रह गई। और उसके बाद वो टेंशन में आ जाती कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। वो स्टाफ रूम पहुंचती है कुछ काम करवाने के लिए। उसको सुनाई देता है उसका टीचर यानो से बात कर रहा है। वो बोलती है क्या हो गया उसको। फिर टीचर बोलता है कि उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया क्या। और ये सुन के वो भड़बड़ा जाती है और भागती है स्कूल छोड़ के उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जाके मिलती है और देखती है वो ठीक ठाक है थोड़ा। वो बताता है नहीं मेरा ट्रक से एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्चुअली ट्रक आ रहा था और मैंने अपने को वॉल की तरफ पुश कर दिया तो मैं दीवार से टकरा गया तो मेरे चेहरे पे इतनी चोट लग गई। ये सुन के उस लड़की को रिलीफ मिलता है और वो अंदर ही अंदर डर के सोचने लगती है कि भाई ये बंदा क्या है ये, और ये हंसने लग जाती है उसके बाद। फिर वो बंदा बोलता है थैंक यू अपना स्कूल वगैरह छोड़ के बस मेरे से मिलने के लिए आए। यानो स्कूल में आके क्योका के साइड में बैठ जाता है। बोलता है मेरी आज गर्दन नहीं हिल रही, हो सकता है मैं गलत पोजीशन में सो गया इसलिए। फिर क्योंकि अपने दोस्त से बात करने लग जाती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ तो है, हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारे बीच में कोई दीवार सी आ गई है इसीलिए हम आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कभी नोटिस किया है कि वो बंदा किसी से बात नहीं करता और इग्नोर करता रहता है और अपना टाइम अपने आप को देता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी से बात करेगा तो वो परेशानी में ना पड़ जाए इसलिए। क्यों कहती हाँ बात तो सही कह रहे। उसी समय उसको यानो दिखता है जहाँ पे वो अकेली अपने घर जा रहा होता है। वो सोचती है इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, हमें कुछ भी करके इसके क्लोज आना तो पड़ेगा ही। और ये सोच के वो अपने दोस्त को अपने घर बुला लेती है और चिल्ला के कहती है कि आज से हम लोग उसके क्लोज आएंगे। उसकी दोस्त बोलती है यार क्या यार तुझे समर ब्रेक में भी उसके क्लोज ही आना है, क्या सीन है ये। जहाँ पे आपस में वो दोनों बात करने लगते हैं हमें उससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दीवार कैसे तोड़े। तभी उसका भाई आके उसका पैकेट फाड़ देता है जिसकी वजह से फैलावा हो जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना हम कुकी बना के लेके जाएं, जिसके बाद वो हमसे ऑटोमेटिकली बात करने लगे जब वो खाएगा और इससे ही हम लोग के बीच में दीवार टूट जाएगी। बोलता हाँ आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, ये हम कर तो सकते हैं दीवार तोड़ने के लिए। यहाँ पे हमें स्कूल का अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है, बोलती है कि सारी कुकी ये लोग खा चुके हैं, मैं भी नहीं खा पाई हूँ तुम्हारी बनाई हुई एक भी कुकी, क्या करूं मैं। फिर बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, प्लान 1 फेल हो गया तो क्या हुआ, प्लान 2 तो है मेरे पास। फिर वो मनी मन सोचती है मेरा प्लान 2 तो काम करेगा। फिर वो यानो से बोलती है अरे यानो मैं अपनी नोटबुक लाना भूल गई हूँ, क्या तुम अपनी नोटबुक मेरे साथ शेयर करोगे। बोलता है हाँ हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं शेयर करूंगा। और ये क्या कि वो अपनी टेबल लगा ही रहा होता है, उसकी उंगली टकरा जाती है जिससे उसकी उंगली में चोट लग जाती है। और ऐसी करके पूरे दिन उसके चोट लगती रहती है, उसके हर एक प्लान फेल होते रहते हैं उसकी वजह से। वहीं पे क्योका बहुत उदास हो जाती है कि उसकी वजह से यानो को इतनी सारी तकलीफें उठाई और उसके सारे प्लान फ्लॉप हो गए। तभी यानो आ जाता है, बोलता है यार तुम अकेली क्यों बैठी हो। बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दोनों आपस में बात करने लग जाती है। जैसे वो जाता है उसको पकड़ती है और उसकी टी शर्ट के दोनों बटन टूट जाते हैं, जिसके बाद उसको सॉरी बोलने लग जाती है। वहीं पे अपना बंदा हंसने लग जाता है ये सोच के कि हाँ यार मुझे पता है तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर वो बंदी कहती है वैसे तुम्हारी उंगली के चोट का क्या हुआ। बोलता है नहीं अभी तो पहले से थोड़ी बेटर हो गई है, अभी ये ठीक करवा के आ रहा हूँ। फिर लड़की बोलती है मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, क्या मैं तुम्हारी साथ चोटें ट्रीट कर सकती हूँ। लड़का कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो बंदी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है हर एक चीज़ में, अच्छाई बुराई हर एक चीज़ में। बंदा शर्मा जाता है, बोलता है कि हाँ ठीक है। बंदी सोचती क्या मैंने इसको इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया। वो बंदा कहता है कि मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, मुझे भी कैरियोके जाना है, पार्टी में जाना है, मुझे भी एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है जहाँ पे मेरे साथ दोस्त हो। अभी मेरे कोई दोस्त नहीं है, ये दिक्कत है। लड़की कहती नहीं आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, आज से तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, इट्स ओके। और ये कह के वो बंदी उसको इनडायरेक्टली प्रपोज कर देती है काइंड ऑफ मेरे ख्याल से। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सीजन 1 का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है जहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छी स्टोरी दिखाई गई है। और मे बी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, आप बता देना कमेंट में मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना बहुत सारा प्यार दो पहली वीडियो की तरह।